Hello and welcome back guys to the YouTube channel Study Up, and as you know in this series we are learning suffix and prefix, and we have done almost all the suffix and now we are doing prefix। और आज जो prefix हम पढ़ने वाले हैं वो prefix कौन सा पढ़ेंगे? नॉन prefix NON नॉन। वाई वी यूज नॉन और कब यूज करते हैं? जब हमें किसी की चीज की एब्सेंस दिखानी होती है, एब्सेंस ऑफ समथिंग, एट दैट टाइम वी यूज प्रीफिक्स नॉन। ठीक है, जब हमें किसी चीज की एब्सेंस दिखानी होती है या अपोजिट कहना होता है नॉट, ठीक है, तब हम क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स NON नॉन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे है नॉन वायलेंस। वायलेंस की जब हमें क्या, वायलेंस का एब्सेंस, दैट इज नॉन वायलेंस, दैट इज द स्टेट ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस क्या होगा? अहिंसा। ठीक है, गांधी जी शोड द इनक्रेडिबल पावर ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी ने क्या शोड की थी? इनक्रेडिबल पावर ऑफ नॉन वायलेंस। किसकी पावर? नॉन वायलेंस की पावर। वायलेंस सब जानते हैं कि कितनी पावर होती है वायलेंस में, वायलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर नॉन वायलेंस की पावर किसने दिखाई थी? गांधी जी ने दिखाई थी। सो नॉन वायलेंस इज अहिंसा। ठीक है, सो वायलेंस की एब्सेंस, दैट इज नॉन वायलेंस। ठीक है, सो अहिंसा हो गया। अगला है नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट गैर लाभकारी, जिसमें प्रॉफिट ना हो। सो प्रॉफिट का एब्सेंस, दैट इज नॉन प्रॉफिट। ठीक है, सो नॉन प्रॉफिट हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। दे स्टैब्लिश्ड अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दे स्टैब्लिश्ड अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एक स्टैब्लिश की थी एक ऑर्गेनाइजेशन जो क्या थी? नॉन प्रॉफिटेबल थी, मतलब उसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं था, उसमें क्या था? सिर्फ नुकसान ही नुकसान था। सो आगे है नॉन स्टॉप, निरंतर। निरंतर, ठीक है, स्टॉप का उल्टा नॉन स्टॉप। ठीक है, नॉन स्टॉप मतलब निरंतर। मैंने क्या कहा था? अपोजिट भी होता है। सो निरंतर, नॉन स्टॉप निरंतर हो गया। एग्जाम्पल बिना रुके होता है ना। वी ट्रेवल्ड नॉन स्टॉप फॉर 2 days। हमने क्या किया? वी ट्रेवल्ड, हमने क्या किया था? 2 दिन तक लगातार चले थे बिना रुके। निरंतर मतलब लगातार चलते रहे थे। ठीक है, मतलब क्या कहते, ट्रैवल करते रहे थे, सॉरी, यहाँ ट्रैवल करते रहे थे बिना रुके 2 दिन तक। ठीक है, सो यार नॉन स्टॉप का मतलब। तो अब है नॉन सेंसिकल, जिस जिस बात का कोई मतलब ही ना हो, सेंस ही ना बने, दैट इज नॉन सेंसिकल। ठीक है, नॉन सेंसिकल मतलब जिस बात का कोई सेंस ही ना हो, टोटली रेडिकुलस, लाइक प्रीपोस्टरस जो टॉक्स होती हैं उनको कहते हैं नॉन सेंसिबल। ठीक है, नॉन सेंसिकल। एग्जाम्पल्स है हिज वर्ड्स वर नॉन सेंसिकल। हिज वर्ड्स वर नॉन सेंसिकल मतलब उसके वर्ड्स जो थे उसमें कोई बात ही नहीं थी, सेंस ही नहीं था, सो वो कैसे थे? नॉन सेंसिकल थे, बिल्कुल रेडिकुलस प्रीपोस्टरस थे। ठीक है, हाँ, सो ये था। अब है नॉन चैलेंज, उदासीन, मतलब खुशी की क्या, लाइक एब्सेंस कह सकते हैं। ठीक है, खुशी की एब्सेंस, दैट इज नॉन नॉन चैलेंज। ठीक है, तो उदासीन, ठीक है, नॉन चैलेंज उदासीन बोलते हैं। उदासीन जब बहुत क्या कहें, गम का माहौल हो तो उसे क्या कहते हैं? नॉन चैलेंज सिचुएशन। ठीक है, नॉन चैलेंज उदासीन। ठीक है, उस चीज का वो। एग्जाम्पल, ही वॉज कंप्लीटली नॉन चैलेंज वाइल लिसनिंग टू हर। वो क्या था? पूरी की तरह से पूरी क्या था? उदासीन भाव से भर चुका था जब वो उससे बात कर रहा था। ठीक है, ही वॉज कंप्लीटली नॉन चैलेंज वाइल लिसनिंग टू हर। ठीक है, सो क्या था वो? ही वॉज डिसइंटरेस्टेड और ही वॉज डल। ठीक है, जब वो उससे बात कर रहा था। सो अगला है नॉन एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? एक जो बहुत जिसकी बहुत जान पहचान हो। सो नॉन एंटिटी क्या हो गए? जस्ट अपोजिट। ठीक है, सो जस्ट अपोजिट हो गए नॉन एंटिटी। दैट इज एग्जाम्पल देखते हैं, जो बिल्कुल अपोजिट होता है दैट इज नॉन एंटिटी। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। ही वॉज कंसिडर्ड अ नॉन एंटिटी इन सोसाइटी। ही वॉज कंसिडर्ड अ नॉन एंटिटी इन सोसाइटी मतलब वो सोसाइटी में इनफेमस है, मतलब उसको कोई ज़्यादा लोग जानते नहीं है। सो वो क्या है? एक बहुत बड़ी कोई एंटिटी नहीं है, वो क्या है? नॉन एंटिटी है। या अगला है नॉन एथलेस। ठीक है, नॉन एथलेस, ठीक है, फिर भी, मतलब नॉन एथलेस मतलब फिर भी, उसके बावजूद भी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इसका एग्जाम्पल है, he was busy non-athletes, he answered many question। he was busy not he was busy non-athletes, he answered my question। वो बिजी था फिर भी, उसके बावजूद भी उसने क्या किया? मेरे क्वेश्चन का आंसर किया। he answered my question even he was like busy। ठीक है, सो ये है। अगला है नॉन फिक्शन, असंभावित। ठीक है, असंवादित, असंवादित, दैट इज नॉन फिक्शन। मतलब फिक्शन क्या होता है? कुछ मनगढ़ंत कहानियां, दैट इज फिक्शन। ठीक है, दैट इज कि मतलब कुछ सोच समझ के। नॉन फिक्शन क्या होता है? नॉन फिक्शन होता है रियलिटी। ठीक है, रियलिटी होता है। नॉन फिक्शन मीन्स रियलिटी विच इज बेस्ड ऑन रियलिटी, दैट इज नॉन फिक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं।
हिज एसेज वर नॉन फिक्शनल, हिज एसेज वो वर नॉन फिक्शनल, जो उसके एसेज थे, जो उसने एसेज लिखे थे, दे वर नॉन फिक्शनल, वो क्या थे, नॉन फिक्शनल थे। दोज एसेज वर बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स, रियल समथिंग और समथिंग। या तो अगला है नॉन कमिटेबल, ठीक है, अनिश्चित। कमिटेबल मतलब निश्चित, किसी बात का मतलब निश्चित होना किसी बात के बारे में, ठीक है, और नॉन कमिटेबल अनिश्चित मतलब पक्का ना होना, इधर डामाडोल होना। सो एग्जाम्पल, ही गेव अ नॉन कमिटेबल आंसर, उसने कैसा आंसर दिया, नॉन कमिटेबल मतलब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मतलब वो मुकर भी सकता है। सो दैट आंसर वॉज नॉन कमिटेबल, सो ही गेव अ नॉन कमिटेबल आंसर। सो या अगला है नॉन बिलीवर। नॉन बिलीवर मतलब जो बिलीव नहीं करता, बिलीवर मतलब क्या होता है, जो बिलीव करता है, और नॉन बिलीवर जस्ट अपोजिट नॉन बिलीवर, ठीक है। सो नॉन बिलीवर क्या हो गया, नॉन बिलीवर क्या होगी, जो बिलीव नहीं करता किसी चीज में, किसी वो कुछ भी चीज हो सकती है नॉन बिलीवर, जरूरी नहीं कि आस्तिक नास्तिक की बात आ जाए, एथिस्ट और थीस्ट उसकी बात नहीं है, पर वो किसी भी चीज में बिलीव नहीं करता हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज अ नॉन बिलीवर, वो जो है, वो जो इंसान है वो क्या है, नॉन बिलीवर है, वो किसी चीज में बिलीव नहीं करता, ठीक है। सो या ही इज अ नॉन बिलीवर। So yeah, this is all for today. You just have to remember the basic concept. What is the basic concept of prefix non? When we put prefix non, ठीक है, कब लगाते हैं नॉन प्रीफिक्स, बेसिकली हम तब लगाते हैं जब हमें किसी चीज की एब्सेंस दिखानी होती है, ठीक है, और या तो उसका अपोजिट बताना होता है। एट दैट टाइम वी यूज NON प्रीफिक्स, ठीक है, नॉन प्रीफिक्स तब यूज करते हैं। So I hope you have understood this well, and if you have any kind of doubt, you can comment it down. I will definitely answer you. Thank you and have a nice day.